भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। खंडवा जिले के पर्यटक स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव आज से और कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती आज। आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि मौजूदा सरकार ने फंसे हुए ऋण के मुद्दे पर ध्यान दिया, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया, उनकी ताकत बढ़ाई, आईबीसी जैसे सुधार किए, कानूनों में सुधार किया और ऋण वसूली न्यायाधिकरण को मजबूत किया। वहीं वर्चुअल माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर जोर दिया है जो भारत को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। उन्होंने कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और इसमें देश विदेश के 40 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगरमालवा जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित कर अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अच्छा गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए राज्य के योग सामाजिक संगठन को जिम्मेदारी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कार्य दिया जाए। गौशालाओं का कार्य ही सेवा भाव है। स्वयंसेवी संगठन सेवा भाव रखकर गौशालाओं को अच्छी तरह विकसित कर सकते हैं। उन्होंने अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को अनुदान देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की 6 गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर जिले के गंगईबीर में गौवंश वन विहार की स्थापना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगईबीर में पशुपालन विभाग की 530 एकड़ भूमि में क्रमबद्ध तरीके से 2000 गौवंश को आश्रय दिया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को हाइब्रिड मोड में कराने का आदेश देने की 6 छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और इस समय उनमें हस्तक्षेप करने से व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 10 की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं इस महीने की 22 तारीख से शुरू होनी हैं। ये दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य रूप से ऑफलाइन हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से जुड़े अनेक प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसके बाद भी हम सभी को अभी भी पूरी सावधानियां बरतते हुए कोरोना अनुकूल व्यवहार पर ध्यान देना है। हर व्यक्ति को कोरोना से बचाव की वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाना है। दिसंबर माह तक दोनों डोज के वैक्सीनेशन की 100% उपलब्धि हासिल करना है। प्रदेश में अभी तक 92% लोगों ने वैक्सीन का प्रथम डोज और 50% ने द्वितीय डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी को जुटना है। इस महीने की 24 तारीख और आगामी 1 दिसंबर को वैक्सीन से शेष रह गए सभी लोग महाअभियान में टीकाकरण करवाकर स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए पूर्व में लागू किए गए प्रतिबंधों को 17 नवंबर 2021 से हटा दिया गया है। प्रतिबंधों से अनेक लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इस बारे में समान बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 4 बजे एम्स भोपाल के पास 8 मेट्रो रेलवे स्टेशनों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया है कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 8 मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं बुलाई गई थीं। कुल 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रायोरिटी कॉरिडोर की वायाडक्ट का कार्य लगभग 70% पूरा हो गया है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में सुभाष नगर मेट्रो डिपो की डिजाइन बनाई जा चुकी है। जनवरी 2022 से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भोपाल में एम्स से करौंद चौराहा तथा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक लगभग 30 किलोमीटर के 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के गोवा कहे जाने वाले खंडवा जिले के पर्यटक स्थल हनुवंतिया टापू पर 20 नवंबर से 20 जनवरी तक जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जल महोत्सव के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार हनुवंतिया टापू में पर्यटकों के लिए कॉटेज, कैफ़े, गार्डन, क्रूज, नौका विहार सुविधा मौजूद है। यहाँ पर्यटकों के रुकने के लिए 105 खूबसूरत टेंट और लग्जरी कॉटेज तैयार किए गए हैं। यहाँ प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कल मंदसौर जिले के संजीत तहसील में 85 लाख रुपए से निर्मित उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री देवड़ा ने गांव टकराबाद में 1,31,96,000 रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी किया। साथ ही मंत्री श्री देवड़ा ने गांव दौरवाड़ी में 3 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले गांव तालाब पिपलिया से संजित मार्ग का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री देवड़ा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उप तहसील कार्यालय भवन संजीत में आने वाले समय में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र को हमेशा से विकास की नई नई सौगात मिली है। एक समय था जब संजीत तक आने के लिए काफ़ी समस्या आती थी। अब संजीत तक आने के लिए बेहतरीन सड़क है। इस सड़क से आसपास के 80 गांव लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संजीत क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 101.60% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इस योजना में मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22 के लिए 4,05,000 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य के विरुद्ध मध्य प्रदेश में 4,11,481 पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम चरण के साथ ही द्वितीय चरण में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि समय पर 10,000 रुपये का ऋण चुकाने वाले पथ विक्रेताओं को 20,000 और फिर 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान योजना में है। आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में तेलंगाना द्वितीय, उत्तर प्रदेश तृतीय, आंध्र प्रदेश चतुर्थ, कर्नाटक 5वीं और छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती है।
कार्तिक महीने में 15वें चंद्र दिवस पर हिंदू, सिख और जैन समुदाय कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार मनाते हैं। त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाले इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण को सदी का सबसे बड़ा आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ रहा है। ग्रहण के भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ही दिखाई देने की बात कही जा रही है। बैतूल में स्टाफ डैम में डूबने से एक साथ 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम अमागोहन में हुई। शाहपुर एसडीओपी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि सभी बच्चे नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 बच्चों के शव बाहर निकाल लिए हैं, जबकि चौथे बच्चे की तलाश की जा रही है। चारों बच्चे रिश्ते में भाई बहन थे। शहीद टंट्या मामा की पुण्यतिथि 4 दिसंबर प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस दिन उनकी स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इंदौर जिले के पातालपानी जाएंगे। शहीद क्रांतिकारी टंट्या मामा ने खंडवा जिले में जन्म लिया था। उनके बलिदान के बाद उनका अंतिम संस्कार इंदौर जिले के महू के निकट पातालपानी में हुआ था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल का 11वां दीक्षांत समारोह 20 नवंबर को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमत शामिल होंगे। मंदसौर और धार जिलों में मावठे की पहली बारिश से किसानों में खुशी छा गई है। नीमच में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। रतलाम जिले में माफिया द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अपराध की पड़ताल के लिए एक समिति गठित की गई है। उमरिया में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत फेज 3 पीयर एजुकेटर साथिया प्रशिक्षण आज और 20 नवंबर को आयोजित होगा। विदिशा में कल 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान रेजांगला के शहीदों को याद किया गया। देवास जिले में कल टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत टीकाकरण से छूटे हुए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया और शिवपुरी में खेलो इंडिया स्मॉल हॉकी सेंटर के लिए खिलाड़ियों का स्किल और फिजिकल टेस्ट 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। खंडवा जिले के पर्यटक स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव आज से और कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती आज आंशिक चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।